घर परिवार दीजिए मन अच्छा लगे। हे आर्यों का घर परिवार, आर्यों की बहनों तुम्हें बात सुनो, हाँ बात सुनो, मिल के कर पर बात सुनो, पर बात सुनो, के संध्या हवन रचावे, हे मिल के न सारा परिवार बाण मन अच्छा लगे। हे आर्यों का घर परिवार, घर पे आवे मेहमान जो कभी, मेहमान जो कभी, उसका कर सम्मान ये सभी, सम्मान ये सभी, के मीठी वाणी बोले, ये मिल के न करें सत्कार, जीजिए मन प्यारा लगे। हे हरियों का घर परिवार, मात पिता गुरु आचार्य, गुरु आचार्य, इनकी सेवा करें जीजी वही आर्य, वही आर्य, इनकी सेवा करें बहनों वही आर्य, बहनों वही आर्य, के इनका ईमान बढ़ावे, हे वे करते सदव्यवहार, बाण मन प्यारा लगे। हे हरियों का घर परिवार, गुरुकुल विद्यालय खोल दिए हैं, मैंने खोल दिए हैं, शिक्षा के मंदिर खोल दिए हैं, जी खोल दिए हैं, बहन तुम सारी पढ़ लो, हे करो विद्या का श्रृंगार, बाण मन प्यारा लगे। हे हरियों का घर परिवार, आनंद खुशी मना लो आज, मना लो आज, आनंद खुशी मना लो आज, मना लो आज, गीत खुशी के गा लो है आज बहनों, गा लो आज, गीत खुशी के गा लो है आज, जी गा लो है आज, बाण तुम्हें ना घबराओ, हे करो वेद धर्म प्रचार, जीजिए तुम ना घबराओ, हे करो वेद धर्म प्रचार, मन ते अच्छा लगे। हे हरियों का घर परिवार, लोग यहाँ के पढ़े लिखे से, हे करे वेद धर्म से प्यार। ओम। बहुत बहुत आभार माता दयालया जी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ बेटी अदिति से कई भजन वो भी सुना दे, और इसके बाद डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी सा सम्मान हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता को आमंत्रित करेंगे। आइए अदिति जी। जी आप सभी को सादर नमस्ते। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर ये हुई रात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कभी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभाशीष। और मैं निवेदन करूंगा सम्मानित व्यासनंद शास्त्री जी से कि हमारे जो मुख्य प्रवचन करता है उनको आप आमंत्रित करिए, बाद में आपका व्याख्यान सुनेंगे। सादर आमंत्रित करिए। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आज आर्यों के महाकुंभ के सम्मान्य संचालक रत्न लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता प्रत्येक दिन लगातार 1 तारीख से जो जिनका हम लोग श्रवण कर रहे हैं इतिहास के उन अच्छे पहलुओं को, और बड़ा ही महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रत्येक दिन हो रहा है। आदरणीय महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का आज भी उनका विशेष व्याख्यान होना है, इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित बंधुओं, मित्रों, विद्वद्गण एवं अन्य मातृशक्ति देवियों को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सतर्कता के साथ उनके व्याख्यान को सुनने का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज पुनः ऐसे महान विद्वान इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का प्रवचन और उनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। मैं आदरणीय विद्वान डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर आएं और अपने सुंदर और बड़े ही प्रेरक इतिहास के व्याख्यान को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। आइए आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, आपका सम्मान पूर्वक आह्वान मैं कर रहा हूं, आप आकर हमें उपकृत करें। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। आर्यों के इस महाकुंभ में उपस्थित श्रद्धा और सम्मान के योग्य विद्वत मंडल, पूजा और सत्कार के योग्य मातृशक्ति, मेरे से पूर्व के वक्ता रहे परम आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जो स्वयं में विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, बहुत ही
सुंदरता के साथ उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार इस कार्यक्रम का निरंतर आयोजन करके भारत को समझो अभियान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए संकल्पित इसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, मंच पर विराजमान श्री अनिल नरूला जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री रविंद्र आर्य जी, सुरेश गर्ग जी, राम सेवक निरंजन जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, परम श्रद्धेया बहन दया आर्या जी और सभी सम्मानित साथियों, बहनों, भाइयों, कल हम चर्चा कर रहे थे 25 मानचित्रों के माध्यम से किस प्रकार भारत के वीर आर्य राजाओं के द्वारा अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए काल विशेष में किस किस प्रकार विशेष पुरुषार्थ किया गया। उसी में हम बता रहे थे कि किस प्रकार इस देश से विदेशी आक्रमणकारी जो कि सिकंदर के नाम से यहाँ पर आया था 326 ईसा पूर्व, उसको किस प्रकार 1 इंच भूमि पर भी हमारे वीर योद्धाओं ने अपना अधिकार नहीं करने दिया था। ये वो देश है जो अपनी 1 इंच भूमि के लिए लड़ा है और बहुत लंबे काल तक लड़ा है, इसलिए नुकसान भी बहुत बड़ा ठाया है। उस नुकसान को झेल करके भी आज हम आप जैसे लोग निरंतर चिंतनशील हैं कि किस प्रकार इस वैदिक संस्कृति की रक्षा संभव हो। राम और कृष्ण की परंपरा के राजा वीर योद्धा यहाँ पर उत्पन्न हो, देश और धर्म को सर्वोच्च और सर्वप्रथम मानने वाले राष्ट्रभक्त यहाँ पर पैदा हों और राजनीति में जिस प्रकार की घालमेल करके राष्ट्र हितों का सौदा करने वाले मक्कार लोग प्रवेश करने में सफल हो गए हैं, उनका सफाया किस प्रकार हो। आप जैसे दिव्य पुरुषों का, मातृशक्ति का इस प्रकार का चिंतन ये बताता है कि रामचंद्र जी की परंपरा, कृष्ण जी की परंपरा अभी जीवित है। महर्षि दयानंद के सपनों का भाट बनाने के लिए यहाँ पर एक नहीं अनेक लोगों के हृदय में मचलन है, आग जल रही है और आग का जलना चाहे वो गृहस्थ की आग हो, चाहे वो राष्ट्र की आग हो, चाहे व्यक्ति की आग हो और चाहे पेट की आग हो, जठराग्नि के रूप में, वो बड़ी आवश्यक होती है। शांति का अभिप्राय व्यवस्था से है, शांति का अभिप्राय मर्यादा से है, लोकतांत्रिक परंपराओं से है। शांति का अभिप्राय मौन हो जाना नहीं है, चुप्पी साध लेना नहीं है, तटस्थ हो जाना नहीं है, निरपेक्ष हो जाना नहीं है। कोई जो कुछ कर रहा हो करने दीजिए, हम बचे रहें,
इस भाव को अंगीकार कर लेना नहीं। राष्ट्र के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है? मोपला के बारे में वीर सावरकर जी ने जब ग्रंथ लिखा मोपला, तो उसका अभिप्राय स्थानीय भाषा में मेरा क्या भी है, मेरा क्या है। यानी आज बिहार वालों को चोट लग रही है तो मेरा क्या, लगने दो। कल यूपी वालों को लगे तो बिहार वाले कहें, राजस्थान वाले कहें कि मेरा क्या, लगने दो। तो बिहार वाले पिट रहे हैं, यूपी वाले पिट रहे हैं। ये राष्ट्रघाती भाव देश से समाप्त होना चाहिए। जब ये भाव दूर निकल करके जाकर के पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि हम भारत को समझ पाए हैं। क्योंकि भारत की परंपरा ये नहीं है मोपला। यदि मोपला वाली भावना को राष्ट्र की परंपरा माना जाएगा, उसको इस देश की मुख्य धारा माना जाएगा, तो जैसे मोपला में 25,000 कटवा थे और उसी की देखा देखी उसके 26 साल बाद जाकर के 1921 की घटना है, 1946 में 25 साल बाद वो उसी पैटर्न पर, उसी दृष्टिकोण से सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, जब सोहरावर्दी ने हिंदुओं को दिन रख करके काटा था, और वो घटना है बंगाल की। और उसी पैटर्न पर उसके बाद 1947 में काटा गया, जो वहां से हिंदू यहाँ के लिए आ रहे थे। और उसी पैटर्न पर 89-90 में कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया। ये जो कुछ भी होता रहा, ये मोपला के भाव से होता रहा। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो तटस्थता के भाव को त्याग करके राष्ट्र हित में जो उचित है, उसके लिए मर्सियान के सिपाहियों को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं। हम सब एक परिवार के, एक विचार के, एक योजना के और एक उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर के बैठने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे भीतर कौन कहां से रहने वाला है, कौन कहां से बिलोंग करता है, ये भाव दूर तक छू भी नहीं गया है। हम राष्ट्र के प्रहरी हैं, और राष्ट्र के प्रहरी का ये पवित्र भाव ही हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो इस भाव को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, प्रतिदिन चर्चा हो रही है। हम विद्वानों के पांवों की धोवन नहीं है। एक से एक अच्छा विद्वान, वैदिक विद्वान यहाँ पर आकर के अपने विचार रख रहा है, जिनसे हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। सचमुच इसके लिए आदरणीय लखनलाल आर्य जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और उनकी अनुपस्थिति में बेटी अदिति ने भी उस दायित्व का बहुत ही सुंदरता के साथ निर्वहन किया। इसलिए सुयोग्य पिता की सुयोग्य पुत्री भी अभिनंदन की पात्र है। चाहे जहां है, लेकिन वहीं से राष्ट्र धड़क रहा है, वहीं पर राष्ट्र का स्पंदन सीधा अनुभव हो रहा है। इससे लगता है कि भोर होना अब दूर नहीं है। जब आर्यों का इस तरीके का मंच बनेगा, सजेगा, तो वह गुल भी खिलाएगा। अस्तु। अब हम अपने विषय पर आते हैं, हर्षवर्धन एम्पायर पर।
ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के दिनों की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गुलाबी कलर से आप देख रहे हैं, ये हर्षवर्धन का शासन काल है, शासन काल का मानचित्र है और इतने बड़े भारत पर उनका उस समय राज्य था, ये स्पष्ट करता है। इसमें 10 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल उनके राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता था, जिसके बारे में हमको ये ध्यान रखना चाहिए, दिए गए मानचित्र में हम सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य को देख रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन का राज्य विस्तार लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर था। इस महान शासक के बारे में हम भारतवासियों को यह कहकर भ्रमित किया गया है कि भारतवर्ष में हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके पश्चात भारतवर्ष में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर हिंदू राज्य स्थापित करने की परंपरा लुप्त हो गई और भारत विदेशियों के चंगुल में फंस गया। सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बाद जो मैं पूर्व में भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जब आप इस बात को आज हम रख रहे हैं, अगली श्रृंखला जब चलेगी तो फिर इस पर विचार करेंगे। अगली श्रृंखला जब भी रखी जाएगी तब तक श्रृंखला टूट ना जाए, इसलिए इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जब हम आगे चल करके शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए विशाल साम्राज्य को देखेंगे तो जितने क्षेत्रफल पर सम्राट हर्षवर्धन का राज्य है, इसके 3 गुने भारत पर। ये ध्यान रखें, ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर पर है और शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों पेशवाओं के द्वारा 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया गया। 1680 में शिवाजी महाराज संसार से गए और उसके पश्चात 1707 में औरंगजेब गया। 1737 में उन पेशवाओं ने सारे राज्य को छीन करके छिन्न भिन्न कर दिया और हिंदुस्तान के बड़े भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उस पर प्रकाश हम आगे डालेंगे। आज प्रसंगवश ये बात इसलिए स्पष्ट की है कि हम ये ना सोचें जो भ्रम फैलाया गया है कि इसके पश्चात कोई शासक यहाँ पर हिंदू शासक, हिंदू राज्य का निर्माता बन करके नहीं उभरा। अस्तु, इसी झूठ के कारण हम अगले 600 वर्ष के आर्य हिंदू राजाओं के गौरवशाली इतिहास और संघर्ष को भी विदेशियों के नाम कर देते हैं। ये जो इसका हर्षवर्धन का राज्य है, ये 648 में चला। 648 में हर्षवर्धन का अंत हुआ। तो हर्षवर्धन के शासन के पश्चात अर्थात 1206 तक जो हमारे लोग, हमारे वीर योद्धा, क्रांतिकारी लोग, स्वतंत्रता प्रेमी लोग उस समय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करते रहे, उस सब को भी हमने भुला दिया और एकदम ये मान लेते हैं कि हर्ष के साथ ही हिंदुओं का शासन समाप्त हो गया। यहाँ पर एक नैरेटिव ये सेट कर दिया गया हमारे दिमाग में कि हर्षवर्धन के मरने के पश्चात फिर कोई हिंदू शासक नहीं हुआ।
ना ही हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए कोई विशेष कार्य किया गया। यहां पर पूर्ण विराम। 1206 में जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक गुलाम ने मुस्लिम शासन की स्थापना भारत में पहली बार की। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सम्राट हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना था। इस प्रकार 1206 ईस्वी तक पूरे 600 वर्ष के इतिहास की अगली कड़ियों में आने वाले गुर्जर प्रतिहार शासक, कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़, मेवाड़ के बप्पा रावल और इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान जैसे अन्य अनेक हिंदू राजाओं पर हम धूल डाल देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उन लोगों ने भी कितना बड़ा संघर्ष किया। ललितादित्य मुक्तापीड़ को जब हम सुनेंगे तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने भी चीन तक जाकर के शासन स्थापित किया। ये हम उनके साथ ऐसा आचरण करते हैं कि जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं था। यह केवल इस मति भ्रम के कारण किया जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन के पश्चात अन्य कोई हिंदू शासक नहीं हुआ। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूर्व में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कन्नौज उसकी राजधानी थी जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उसने 648 ईस्वी तक शासन किया। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में ही अरब में विशेष घटना घटित हुई जब वहां पर 610 में मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की। इसके पश्चात 638 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में ही मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ। यद्यपि यह आक्रमण केवल सीमाओं पर की गई छुटपुट छेड़खानी थी, छेड़छाड़ थी, इससे अधिक कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे सम्राट हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट नहीं थे। इसके बाद भी कई लोगों ने अलग अलग कालों में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। उस पर तो हम आगे विचार करेंगे। इससे पहले मैं एक और थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर 22 फरवरी 1985 को इंडियन एक्सप्रेस, आप नोट कर सकते हैं चाहें तो, 22 फरवरी 1985 को इंडियन एक्सप्रेस में जॉन वी बेलेजा नाम के अमरीकी ने एक लेख लिखा। उसने कहा है उस लेख में कि पाकिस्तान की उत्तरी सीमा में स्थित चित्रल प्रदेश के लोग अभी तक भी 1985 तक चित्रल प्रांत पाकिस्तान की ओर जाकर और वहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग आज तक भी हे राम और हाय राम बात पर, किसी भी बात पर ये उनके मुंह से अक्सर शब्द निकल जाता है, हे राम हाय राम। इस पर बड़ा आश्चर्य किया उस व्यक्ति ने। इस पर लिखते लिखते फिर वो उनके बारे में बताता है कि किस प्रकार से भारत के मूल धर्म वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार ये रामचंद्र जी को आज भी अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। जो राम को भगवान मानने की भारत में परंपरा है वही परंपरा वहां पर भी इस तरीके से दिखाई देती है। और ये 1985 की 22 फरवरी में लिखा गया लेख है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया लेख। अफ्रीका में इथियोपिया जिसका नाम दूसरा अबिसिनिया भी है, ये लोग अपने आप को कुश के वंशज कहते हैं। कुश रामचंद्र जी का बेटा। कहां कहां तक आप फैले हुए हैं, कहां कहां तक आपका फैलाव प्रचार प्रसार रहा, विश्व के किन किन कोनों में आज तक आपकी संस्कृति के ध्वंसावशेष पड़े हुए हैं।
यदि उनको उठा करके हम एक चित्र बनाए तो पूरा का पूरा संसार वैदिक संस्कृति में रंगा रचा बसा दिखाई देगा। चाहे जितना, लेकिन आपका विस्तार सर्वत्र दिखाई देगा। और उससे उस बात की पुष्टि होती है जो महर्षि दयानंद जी कहा करते थे कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण भूमंडल पर आर्यों का साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट आपके हुआ करते थे। तो अफ्रीका की ये स्थिति रही है। इजिप्ट, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, ये क्या है? बड़ा प्यारा नाम रहा इसका, अजपति। इजिप्ट का नाम अजपति, अज और अजपति यानी कि इनके राज्य में रामचंद्र जी के पूर्वज एक जो हैं अज भी रहे हैं, अज नाम के राजा रहे हैं। अजपति, राम का देश। इजिप्ट अपने आप को राम का देश कहला करके खुश होता है। अब आते हैं गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में अरब की सीमा पर स्थित एक शहर है और उसका नाम है रामल्ला। और रामल्ला जो देश है, शहर है, उसका नाम सीधे भगवान राम, राम अल्लाह। और वहां पर जब उन लोगों से इस संबंध में पूछताछ की गई, गहराई से जानने का प्रयास किया गया, तो ये बात निकल करके आई कि हम अभी तक भी राम की संस्कृति से, राम के देश से, राम के विचारों से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। आगे चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्राम्बनन नगर में चंडी लोरों जोंगरोग नाम का कन्याकुमारी का मंदिर है। कन्याकुमारी का मंदिर है जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और उस पर अभी तक भी रामायण के श्लोक लिखे हुए हैं। सारी रामायण उस पर लिखी हुई है। इससे स्पष्ट हुआ कि वहां पर भी, इस पर पहले भी प्रकाश डाल चुके हैं, इंडोनेशिया के बारे में तो हम सब खूब अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन वहां पर इस मंदिर के बारे में जो बताना चाह रहा था मैं, तो उस पर सारी की सारी रामायण उत्कीर्ण है। श्रीलंका में कुमार दास नाम का कवि हुआ, कुमार दास। और कुमार दास नाम के इस कवि ने जानकी हरण, सीता हरण, उन्होंने अपनी भाषा में उसको जानकी हरण कहा। जानकी हम कहते ही हैं उनको, जनक की पुत्री हैं इसलिए। तो उसने जानकी हरण नाम का काव्य लिखा। 617 के आसपास लिखे इस लेख की सिंहलियों ने भी बहुत खुलकर प्रशंसा की। और वो अधिकांश लोग उस समय तक भी ऐसे रहे जो इस सारे खेल में, यानी सीता हरण में, अपने ही देश के रावण की बुराई करते थे, आलोचना करते थे, उसके चरित्र की पूजा नहीं करते थे। आज कितने दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे बीच से भी कुछ लोग ऐसे उठ रहे हैं कि जो अपने आप को कहीं ना कहीं उनके नजदीक देखते हैं, यानी रावण के नजदीक देखने में गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि अपने देश के भीतर ही यदि इस प्रकार के लोग उठ करके आ रहे हैं तो वे देश की संस्कृति के लिए कितने ठीक हो सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं। श्रीलंका के बारे में बात करने के पश्चात हम चलते हैं मंगोलिया। मंगोलिया में और चीन में रामायण के प्रमाण मिलते हैं और वहां पर आज भी किसी ना किसी रूप में रामायण के बारे में लोग चर्चाएं करते हैं और उनके श्लोकों पर चिंतन किया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि मंगोलिया और चीन में भी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति फल फूल रही थी। ये तो कोई दो राय नहीं है, पहले भी हम इस पर विचार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में बताना बहुत आवश्यक था। अब आते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष हमारे यहाँ पर श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में, कुआर के महीने में ये आता है।
और दूसरा, इसमें जो पितर शब्द है वह देखने लायक है। पितर से ही फितर बना है, और फितर जो है वो उर्दू में, अरबी में चला जाता है। ईद उल फितर, ये ईद जो है अग्निमिडे शब्द में जो ईडे आता है वह पूजा के संदर्भ में आता है। तो यहाँ पर ईद उल फितर, फितर से जो अभिप्राय निकलता है उससे स्पष्ट होता है कि पितरों की पूजा जब की जाती है, जिस पक्ष में की जाती है, तो उस पक्ष में ईद उल फितर आता है। वही श्राद्ध के समानार्थक सा आपको ये त्योहार मनाया हुआ जाता दिखता है वहां पर भी। इसी प्रकार एक गोपाष्टमी पर्व हमारे यहाँ पर आता है, गोपाष्टमी। और वो गोपाष्टमी जो है गौओं की अष्टमी, सीधा शब्द उसका अर्थ हमारे यहाँ पर। जो बकर ईद है, वो बकर ईद इसी का अपभ्रंश है वहां पर जाकर। बकर अरबी में गाय को कहते हैं, तो उससे संबंधित जो ईद आती है बकर ईद, वो गौ की पूजा के संदर्भ में है। ईडे फिर यहाँ पर लगाई है, और बकर यानी गाय की पूजा, लेकिन अर्थ हो गया उल्टा। और भारत में आकर के वही किया गया जो हिंदू नहीं चाहते थे। तो बकर ईद में गाय को काटेंगे। मूल परंपरा चाहे वो मोहम्मद साहब से पहले थी, चाहे उसके बाद चलती रही, नहीं चली, ये एक अलग बात है, लेकिन मूल अर्थ इसका ये था। अब आगे चलते हैं। राम ध्यान। राम ध्यान शब्द से बिगड़ करके राम ध्यान बना, और राम ध्यान से बिगड़ करके रमजान बना। और ये प्रमाणिक आधार पर मैं जो बता रहा हूं, ये अपने पास से नहीं बता रहा हूं, बल्कि पुरुषोत्तम नागेश ओक जी के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और उन्होंने किस किस तरीके से कहां से तिनके तिनके लेकर के ये चीजें तैयार की हैं हम सबके लिए। भारत की के इतिहास की भयंकर भूलें वो लिखते हैं। और दूसरा लिखते हैं वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास। इन पुस्तकों के माध्यम से जब इन चीजों में निकल करके जाएंगे, वैदिक संपत्ति के माध्यम से तो ये बात आती ही है, और दूसरे आर्य इतिहास लेखकों के माध्यम से तो आती हैं, इन इतिहासकार के माध्यम से भी ये चीज आई है। और इसमें विदेशी लेखकों के वक्तव्यों को बार बार डाला गया है, बार बार बताया गया है। देखिए इसको, ये क्या कह रहा है, फलाना ने ये लिखा है, उसने ये लिखा है। अब सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व तक वंश बना रहे, इसमें मैं एक दूसरा चित्र यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। इस चित्र को आप देखें, जो इनके झंडे में आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ चंद्रमा दिखाया जाता है। इसको देखिए, ये पुरुषोत्तम नागेश जी की पुस्तक से मैं दिखा रहा हूं। और जो ये पुस्तक है, इसमें लिखा गया है कि इस्लाम पूर्व अरब में पाई गई यह शिला ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में प्रदर्शित है। इसके ऊपरी भाग में सूर्य और चंद्रकोर खुदा है। ये देखिए, ये देखिए, आप सबको दिख रहा होगा, मेरा विचार है। नरुल्ला साहब दिख रहा है आपको? मेरे सामने स्क्रीन पर आप हैं इस समय। तो ये जो अब पाकिस्तान के झंडे में आप विशेष रूप से देख रहे हैं, ये चंद्रमा और सूर्य की जोड़ी जैसे बनी हुई है। ये ऐसे इसके प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था कि जैसे ये बने हुए हैं, इनका अस्तित्व है, तब तक तेरा अस्तित्व बना रहना चाहिए। ये आशीर्वाद के रूप में था। इस शिलालेख के साथ सूर्य और चंद्रमा की आकृति बताना वैदिक प्रथा है, जिससे यह भाव प्रकट किया जाता है कि शिलालेख लिखने वाले का अधिकार या वंश यावत चंद्र दिवाकरौ, यानी सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व तक सदा बना रहे, या किसी को कोई वस्तु या भूमि भेंट दी हो तो उसका लाभ उस व्यक्ति को चिरंतन मिलता रहे। ये आपके यहाँ से विचार लेकर के तब वो चंद्रमा का निशान झंडों पर आदि पर दिखाया जाता है, या मस्जिदों पर दिखाया जाता है। ये
हसन अल रशीद खलीफा, हसन अल रशीद खलीफा ने मोहम्मद से पहले, मैं एक विशेष जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। हसन अल रशीद खलीफा ने मोहम्मद साहब से पूर्व वहां का जितना साहित्य था, मोहम्मद से पूर्व की घटना है, और उसने सारा का सारा साहित्य इकट्ठा करवाया और ये कहा कि ये जितनी भारत से संबंधित कविताएं हैं या भारत से संबंधित, भारत के वेदों से संबंधित किताबें हैं, उन सब को इकट्ठा कर लिया जाए। क्योंकि मोहम्मद, उसने कहा कि हसन अल रशीद खलीफा को ये बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा कि मोहम्मद साहब से पूर्व का जितना साहित्य है, देखिए जहां पर आपका साहित्य वहां पर मिटाने का बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ है। तो जो चीजों को हम आज तक लेते रहते हैं कि फला साहित्य में ये लिखा, वहां पर ये लिखा, तो वहां से सारे साहित्य को मिटाने के लिए इस हसन अल रशीद नाम के खलीफा ने वो मोहम्मद साहब से पूर्व का सारा साहित्य इकट्ठा करवाया और ये कहकर के करवाया कि उनको सुनने में, आप अपनी कविता सुनाएं, अपना कोई पाठ सुनाएं जो भारत से संबंधित हो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से सारे अरब के लोगों का साहित्य एकत्र करवाया गया जिसमें भारतीयता का गुणगान किया गया था और फिर उसमें एकत्र करके आग लगाई गई। ये घटना घटित होती है हसन अल रशीद खलीफा के समय में। यहां पर बहुत बड़ा इतिहास का घोटाला आपके साथ हुआ। मोहम्मद साहब के बारे में इन पुस्तकों में ये स्पष्ट किया गया है कि वे गुफा में बैठकर ध्यान किया करते थे। राम ध्यान अपने राम अल्लाह को इस महा में बैठ करके ध्याया करते थे और यहीं पर उनके ऊपर कुरान का खुदाई इल्हाम आया। ये बात भी कही जाती है। जब काबा मंदिर में तोड़फोड़ की, मैंने कल भी बताया था कि ये स्वयं शिव भक्त थे, महादेव के पुजारी थे, सारा परिवार इनका महादेव का पुजारी था, मोहम्मद साहब का। तो इन्होंने काबा के मंदिर में जब तोड़फोड़ की तो इन्हीं का जो चाचा था उमर बिन हस्साम, वो उसके खिलाफ आया। और ये जो परिवार में झगड़ा दिखाया जाता है कि परिवार में प्रारंभिक दौर में ही झगड़ा बन गया था, प्रारंभिक दौर में ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, तो उसका एकमात्र कारण केवल यही था कि यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के लिए खून के प्यासे केवल इसलिए बने कि इनको किसी भी दृष्टिकोण से अपने इष्ट के बारे में, अपने भगवान के बारे में इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार कतई स्वीकार नहीं था। उसी का परिणाम ये हुआ कि इस परिवार में प्रारंभ से ही खून खराबे का इतिहास लिखा जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं मखमेदनी शब्द जो संस्कृत का है, संस्कृत के इस शब्द का अर्थ होता है मक्का मदीना, इसी से बिगड़ करके बना है। और संस्कृत में मखमेदनी का अभिप्राय होता है यज्ञों की भूमि। तो जो यज्ञों की भूमि थी, जहां पर बड़े बड़े विशाल यज्ञ हुआ करते थे, उस यज्ञों की भूमि में 360 देवी देवताओं के मंदिर थे। एशिया माइनर के लोगों के 33 देव होते हैं और आज भी वो 33 देव मानते हैं। ये परंपरा कहां से गई? आपके यहां से गई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ पर भी वैदिक दृष्टिकोण से भी केवल 33
प्रकार के ही देव माने जाते हैं। इस्लाम में सफर माह, जो ये लौंद का महीना हमारे यहाँ बोला जाता है, वो भी माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वो आपके चिंतन से, यानी कि ज्योतिष का जो चिंतन है, उससे भी वो अपने आप में कहीं ना कहीं आपसे ही प्रभावित थे, आपसे ही सहमत थे। बार वफात का जो उनका पर्व आता है, हिफौत, हिफौत मृत्यु को कहते हैं। वफात संस्कृत का वार, वार जो है, जब कोई चोट लगने से घायल हो जाता है तो उसको वार कहते हैं। उसी का अरबी में बार वफात हो गया। बार वफात सितंबर अक्टूबर माह में आता है। उसी माह में चतुर्दशी को युद्ध में मृतकों का श्राद्ध माना जाता है। जो हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, उसमें जो चतुर्दशी आती है, उसमें कई क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है कि चतुर्दशी को ऐसे लोगों का श्राद्ध मनाया जाता है जो युद्ध आदि में कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल होकर के, जिनका प्राणांत हुआ, ईश्वर को प्यारे हो गए, बलिदान हो गए, कुछ भी कहिए उनके बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए वो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर चतुर्दशी रखी जाती है, वैसे ही उनके यहाँ पर बार वफात, युद्ध आदि के समय में जिनकी फिफौत यानी मृत्यु हुई, उनके लिए वो एक दिन रखते थे। और वो बार वफात के रूप में बिल्कुल आपकी नकल करते हुए वो त्योहार उनके यहाँ पर स्थापित हुआ, प्रकट हुआ, कुछ भी कहिए। संध्या में जब हम अघमर्षण मंत्रों को बोलते हैं, तो पापों का निवारण करने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए, पापों से दूर होने के लिए, पापों को दूर हटाने के लिए परमपिता परमेश्वर से हम बार बार प्रार्थना करते हैं। और यही बात अगर आप देखें तो यही कुरान वाले भी कहते हैं, और ईसाइयत में तो जाकर के बार बार इस बात को, सिन से मुझे दूर रखिए, पाप से दूर रखिए, कहा जाता है। परंपरा आपकी है, दूसरे अर्थों में, संदर्भों में जाकर के, संदर्भ वही है लेकिन अर्थ दूसरे बदल रहे हैं, चीजें थोड़ा थोड़ा रूप बदल रही हैं, लेकिन मूल रूप में कहीं ना कहीं आपका चिंतन खड़ा है। तो अघ, अघ जो पाप को कहते हैं, इसी से एक शब्द दूसरा बना है जो दिल्ली के इर्द गिर्द के क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और जो हमारा हरियाणा है, इसमें अक्सर लोग कहा करते हैं, देहात में बहुत अच्छा बोला जाता है शब्द अंघाई, इसको अघाई चढ़ रही है। वो अघाई शब्द जो है वो इस अघ से ही बना है। और अर्घायु, जो पाप में, अघायु जो पाप में डूबा हुआ हो, उस अघायु से अघाई बन गया। जो पापी हो वो अघाई है, जिसके सिर चढ़ करके पाप बोल रहा हो, जो देख नहीं रहा हो, नैतिकता को भूल गया हो, धर्म को भूल गया हो, मर्यादा को भूल गया हो। वो चीजें अगर इस तरीके से आ रही हैं तो उनसे भी हमको देखना चाहिए कि भारत की परंपराएं किस प्रकार से इन लोगों का धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती रही, नेतृत्व करती रही। अब दूसरे मानचित्र पर हम आते हैं, राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट शासकों का देख रहे हैं हम यहाँ पर शासन, और जो नीचे की तरफ ये भारत का मानचित्र दिखाया गया है, इसमें राष्ट्रकूटों का ये गुलाबी कलर में जो आ रहा है, राष्ट्रकूट एक शक्ति उस समय भारत में हिंदू शक्ति के रूप में ही काम कर रही थी। और ये उस समय भारतवर्ष के जो प्रतिहार शासक रहे, जिनके बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं, इसके ऊपरी भाग से लेकर के यहाँ का जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में, और इससे भी आगे ये इस तरीके का क्षेत्र जो
इसमें सारे में उसी समय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक शासन कर रहे थे। राष्ट्रकूट भारत के बड़े राजवंशों में इस वंश की गिनती की जाती है। इस वंश के शासकों ने 753 से 982 से भी आगे तक शासन किया, यानी लगभग 250 वर्ष तक इनका शासन चलता रहा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के केंद्र में पूरे कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। एक ऐसा क्षेत्र जिस पर राष्ट्रकूटों ने 2 शताब्दियों तक शासन किया था। तामंगध ताम्रपत्र अनुदान इस बात की पुष्टि करता है कि सामंती राजा दंती दुर्ग, जिन्होंने संभवतः बरार महाराष्ट्र में आधुनिक एलिचपुर के अचलापुर से शासन किया था, ने बादामी के कीर्तिवर्मन द्वितीय की महान सेना, बादामी चालुक्यों की सेना का उल्लेख यहाँ पर है, उनको हराया था और चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने अपने ससुर पल्लव की मदद की। राजा नंदीवर्मन ने कांची को चालुक्यों से वापस ले लिया और मालवा के गुर्जर और कलिंग कौशल और श्रीशैलम के शासकों को हराया। दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने वर्तमान कर्नाटक और कोंकण के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। 780 में ध्रुव धारावर्ष के शासन के दौरान साम्राज्य का एक ऐसे साम्राज्य में विस्तार हुआ जिसने कावेरी नदी और मध्य भारत के बीच के सभी क्षेत्रों को शामिल किया। उन्होंने कन्नौज में सफल अभियानों का नेतृत्व किया, जो उत्तरी भारतीय सेना सत्ता की सीट थी, जहां उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों और बंगाल के पलाश को हराया, जिससे उन्हें प्रसिद्धि और विशाल लूट मिली, लेकिन अधिक क्षेत्र नहीं। वह भी लायातल कड़ के पूर्वी चालुक्य और गंग उसके नियंत्रण में थे। अल्टेकर और सैन के अनुसार राष्ट्रकूट उनके शासन के दौरान अखिल भारतीय शक्ति बन गए। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इन्हीं शासकों के काल में हुआ था। इस वंश के शासकों का साम्राज्य विस्तार 17 लाख वर्ग किलोमीटर था। यदि अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसी मुगल शासन के शासन काल में हो गया होता, तो वह स्थान सारे धर्मनिरपेक्ष लोगों, विचारकों, एक्सीडेंटल हिंदुओं और राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए तीर्थ स्थान बन गया होता। लेकिन क्योंकि ये आपके उसमें हुआ, इसलिए इसको ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती, प्राथमिकता नहीं दी जाती। यह बात तब तो और भी अधिक गंभीरता से कही और समझी जा सकती है जब किसी भी विदेशी और विशेष रूप से मुगल बादशाह के वासनात्मक क्रियाकलापों को हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने एक अनुकरणीय विषय बना लिया हो। इस बात को आगरा के ताजमहल के संदर्भ में देखकर समझा जा सकता है, जिससे तथाकथित रूप से शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया हुआ बताया जाता है। आज के सेकुलर वहां जाकर वाहियात गर्दी करते हैं। ये अभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे कि ताजमहल किस प्रकार से तेजो महल मंदिर था और उसका बादशाह शाहजहां या उसकी कथित बेगम से कोई किसी प्रकार का वास्ता सरोकार नहीं था। अब हम आते हैं कब कब बटा भारत। ये नक्शा है बहुत महत्वपूर्ण। कब कब बटा भारत। ये इसमें
अंग्रेजों के जमाने में जब भारत बटा है या काटा गया है, तोड़ा गया है, इसमें वहां तक का उल्लेख है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? क्या हम भारत को इतने तक सीमित मान लें जितना इसमें बताया गया है, या इससे पहले के भारत के बारे में सोचें? जी हां, उस भारत के बारे में जिस पर हम पूर्व में प्रकाश डाल करके ये स्पष्ट कर चुके हैं कि संपूर्ण यूरोप और एशिया भारतवर्ष का एक भाग हुआ करता था, या बृहत्तर भारत का एक स्वरूप हुआ करता था। या उससे भी पहले के उस भारत के बारे में सोचें जब संपूर्ण भूमंडल भारत से ही ऊर्जा प्राप्त करता था, भारत से ही नेतृत्व प्राप्त करता था। यह कहानी बहुत छोटी होगी। जब हम अफगानिस्तान से आरंभ करें और 1947 में पाकिस्तान पर आकर खत्म हो जाए, इतनी देर में भारत बट गया, टूट गया, कट गया, मिट गया। इससे पहले के भारत के बारे में हमको सोचना चाहिए। ये तो ज्ञात तिथियां हैं कि यहां से यहां तक भारत अमुक अमुक तारीख को कटता बढ़ता चला गया। उससे पहले के भारत के बारे में सोचें। चीन कब गया हाथ से, रूस कब चला गया, यूनान, मिस्र, रोम कब चले गए, अरब कब चला गया, ईरान, इराक कब चले गए। तब जाकर के भारत को समझो अभियान अपने सही स्वरूप में प्रकट होगा। यहां तक समझना और यहां के भीतर जाकर के जो वर्तमान का भारत है वहां तक अपने आप को समझना, तो और भी संकीर्णता के दायरे में अपने आप को सीमित कर लेना है, समेट लेना है। भारत तो बहुत पीछे जाकर के खोजना पड़ेगा, बहुत पीछे जाकर के। और जहां से भारत को खोजा जाएगा तो पता चलेगा कि ये आर्यावर्त भी था, ये ब्रह्मवर्त भी था, ये हिंदुस्तान भी था, ये इंडिया भी कहा गया, ये हिंदुस्तान आज भी कहा जाता है, आदि आदि कई नाम इसके रहे। तो ये जो यहां पर हम नक्शा दे रहे हैं, ये वर्तमान में जो उपलब्ध हो जाता है, इसको गूगल पर आप भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। लेकिन इसकी तारीखें जिन पर हमने लिखा है वो थोड़ा सा विशेष रोचक हैं, उन पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सारा भारत भगवा कलर में रंगा हुआ, इसमें देखिए अफगानिस्तान, ये 1876 में आपसे अलग हुआ, और 1876 में जब ये भारत से अलग हुआ तो 26 मई की घटना है। 26 मई 1876 अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को देश के बंटवारे के लिए पहले दिन से ही तैयार करना आरंभ कर दिया था। ये हम 1947 की बात कर रहे हैं, भूमिका के रूप में तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस को भी देश के बंटवारे के लिए तैयार कर लिया था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। भारत के संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इकतीस अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 289
जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। ये बात यहाँ पर आप लोगों को, हम लोगों को, सबको मिलकर के इसलिए भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने बना दिया था, वो एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि उसमें ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण हमको बता रहा है कि 289 सदस्य काम कर रहे थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के उपरांत 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब आते हैं, यदि भारत के जम्बू द्वीप पर किए गए शासन के दिनों को छोड़ दें तो प्राचीन भारत अपने स्वरूप में सन 1876 तक लगभग ज्यों का त्यों बना रहा। 1876 का मतलब हो जाता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई और महर्षि दयानंद जी जिस समय देश की स्वाधीनता के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय वे इतने बड़े भारत के लिए आजादी की बात कर रहे थे जो इसमें दिखाया गया है, जिसको हम पूर्व में भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो 83 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, जिसके लिए स्वामी बिरजानंद जी 75,000 खाप पंचायत के वीर योद्धाओं को मथुरा में संबोधित करते हैं, जिसमें बड़े बड़े धर्माचार्य उस समय उपस्थित हुए थे। और वो छटे छटाए वीर योद्धा वो थे जो देश के लिए मर मिटना चाहते थे। तो मथुरा में जब उस समय वो बैठक हुई थी जिसको बिरजानंद जी ने संबोधित किया था, उसमें कहां के लोग आए थे? उसमें अफगानिस्तान के भी लोग थे, उसमें आज के पाकिस्तान के भी लोग थे, उसमें तिब्बत की ओर से भी लोग आए थे, उसमें बर्मा की ओर से भी लोग आए थे, उसमें बांग्लादेश की ओर से भी लोग आए थे और श्रीलंका की ओर से भी लोग आए थे। चाहे कहीं से दो ही आए हों, लेकिन लोग आए थे। और उन 75,000 लोगों को जब वहां पर संबोधित किया गया था तो उन सब ने जो मिलकर संकल्प लिया था वो इतने बड़े भारत को स्वतंत्र करने के लिए लिया था। इसी पर महर्षि दयानंद जी महाराज ने 1857 की क्रांति की भूमिका तैयार की थी। इसी को पाने के लिए उन सब का सपना बना था, इस अखंड भारत को। लेकिन बस क्या कहा जाए, किन लोगों के कारण हम सबको इन सब से हाथ धोना पड़ा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि देशों का कोई अस्तित्व 26 मई 1876 को नहीं था। ये सारे के सारे विश्व के इतिहास पर 26 मई 1876 के बाद पैदा होते चले गए और हमारे हाथ से एक से बढ़कर एक चीज छूटती चली गई, नग छूटता चला गया। अंग्रेजों ने 26 मई सन 1876 को रूस की साम्राज्यवादी नीति से बचने के लिए ये नाटक रचा गया था, ये समझाया गया था, बताया गया था। भारत को प्रथम बार विभाजित किया और अफगानिस्तान नाम के एक बफर स्टेट की स्थापना कर उसे स्वतंत्र देश की मान्यता दी। तब भारत के देशी नरेश इतने दुर्बल और राष्ट्रभक्ति से हीन हो चुके थे कि उन्होंने इस विभाजन को विभाजन ही नहीं माना, बल्कि बड़े सहज भाव से इस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। इतिहास में इस घटना को विभाजन के रूप में दर्शित नहीं किया गया। आज तक हम वही पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने इस विषय में लिख दिया था। इसके पश्चात सन 1904 में नेपाल को तथा 1906 में भूटान और सिक्किम को भारत से अलग किया गया।
बाद में सिक्किम ने सन 1976 में भारत में अपना विलय कर लिया, जबकि नेपाल के विलय प्रस्ताव को रूस के समर्थन के बाद भी नेहरू जी ने सन 1955 में अस्वीकार कर दिया। भारत के हितों के संदर्भ में नेहरू जी की ये बहुत बड़ी भूल थी। उस समय तिब्बत और भूटान में भी भारत के प्रधानमंत्री से ऐसा ही आग्रह किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उनके प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। जब देश को एक करने के लिए बाहर के इन पड़ोसी देशों ने अपने स्वाभाविक पिता के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि 1947 में देश बटा कटा, तो वहां का हिंदू यहां के लिए क्यों भागा, भारत के लिए ही क्यों भागा? उससे पहले कश्मीर से लोग भारत की ओर ही क्यों भागे? और उससे भी पहले जब फारसी लोग यहाँ के लिए आए थे, जब मुसलमानों ने उनका देश उनसे छीना था, तो वो भी भारत की ओर क्यों भागे थे? जैसे हम उसके बारे में बता रहे थे कि उसका कारण केवल एक ही था कि भारत का गुरुत्वाकर्षण बल उनको अपनी ओर खींच रहा था। भारत के प्रति स्वाभाविक प्रेम उनको खींच रहा था। भारत से मिलने वाली सुरक्षा का भाव उनको खींच रहा था। भारत का पितृत्व उन्हें खींच रहा था। कहीं सुरक्षा मिल सकती है तो माँ भारती की गोद में मिल सकती है, जैसे माँ की गोद की ओर को बच्चा भागता है, वही स्थिति हो रही थी। तो यही स्थिति 1947 के बाद इन देशों की हुई थी, जो अपने मातृत्व के लिए तड़प रहे थे, माँ की गोद में लौटना चाहते थे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू। माननीय नरूला जी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सीडेंटल हिंदू। उस एक्सीडेंटल हिंदू ने कहा नहीं जाइए, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम तो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, भागो यहां से। अपने ही भाइयों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का कोई देश है इस दुनिया में तो भारत है। वो भारत जो कभी दूसरों को भी बचाया करता था, वो भारत जो कभी शरण में आए हुए लोगों को, शत्रु को भी शरण दे दिया करता था और उसके लिए मर मिट जाना चाहता था। उसी भारत में उस समय नेतृत्व ऐसा उभरा जिसने पाकिस्तान से आए अपने ही भाइयों को भी ये कह करके बचाने से इनकार कर दिया था कि आप यहां क्यों आए, आपको वहीं मर जाना चाहिए था। पाकिस्तान के मुसलमान लोग तुमको मार रहे थे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन भारत की ओर नहीं आना चाहिए था। तब उन लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी। और उन लोगों की भावनाओं का प्रतीक, उनके क्रोध, उनके आवेश और उनके गुस्से का प्रतीक बनकर के तब कोई अर्जुन खड़ा हो गया दादा के सामने और ठाए ठाए कर दिया, कहने लगे हाय हे राम कहता कहता गिर गया। वो प्रतीक था बुराई का जो बन चुका था, क्योंकि भारत की परंपरा के विरुद्ध कार्य हो रहा था। विदेशों से अपने ही भाइयों को शरण देने से लोग मना कर रहे थे। उन सब का प्रतीक महात्मा गांधी बन चुके थे। उन सब का प्रतीक देश का पहला प्रधानमंत्री बन चुका था। शरण में आए हुए लोगों की सुध नहीं ले पाए आप, उनको संरक्षण नहीं दे पाए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। इसी प्रकार से ये लोग जो अपने आप स्वाभाविक रूप से, चाहे वो नेपाल था, चाहे वो तिब्बत था, चाहे भूटान था, और चाहे अभी जो हम नाम ले रहे थे एक और सिक्किम, ये सारे देश जो मिलकर के फिर आना चाहते थे कि हम एक देश बने, बड़ा देश बने। और यदि ये सारा एक देश होता भारत आज 83 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका होता, तो कोई नहीं रोक सकता था। 1955 में नेहरू ने और भी बड़ी भूल की थी, और भी बड़ी गलती, भयंकर गलती की थी। सुरक्षा परिषद में आपको सीट मिल रही थी, वीटो पावर वाली सीट मिल रही थी,
और वहां पर जो इनकी बहन राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित ने ये कहा था कि अमेरिका की इच्छा है कि भारतवर्ष इसको संभाले। इन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा भाई संभालेगा चीन, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। आज चीन क्या कर रहा है? और 1950 के नवंबर में सरदार पटेल ने कहा था कि चीन की बढ़ती हुई ताकत जब तिब्बत को निगल लेगी और अगर तिब्बत को हम सुरक्षित नहीं रख पाए तो इसके परिणाम भविष्य में बड़े खतरनाक सिद्ध होंगे। और यही हुआ। मैं संक्षेप में अंतिम बात की ओर आ रहा हूं। अंग्रेज शासक अपने साम्राज्य की सुरक्षार्थ निहित स्वार्थों में देश को बांटता गया और नए नए देश इसके मानचित्र में स्थापित करता गया और हम कुछ नहीं कर पाए। सन 1914 में अंग्रेजों व चीन के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार तिब्बत को एक बफर स्टेट की मान्यता दी गई। मैकमोहन रेखा खींचकर हिमालय को विभाजित करने का अतार्किक प्रयास किया गया जो भूगोल के नियमों के विरुद्ध था। सन 1911 में अंग्रेजों ने श्रीलंका और सन 1935 में बर्मा को अलग देश की मान्यता दे दी। अंग्रेज शासक राष्ट्र की एकता और अखंडता को मिटाता गया, निर्ममता से रौंदता रहा और हम असहाय होकर उसे देखते रहे। इनसे दर्दनाक और मर्मांतक स्थिति और क्या हो सकती है। जब देश 1897 में अपनी स्वाधीनता का आंदोलन चला रहा था तो उस समय देश का क्षेत्रफल कुछ और था और जब मिला तो वो कुछ और था, यानी 32 लाख से कुछ अधिक क्षेत्रफल लेकर हम संतुष्ट हो गए। क्या हमारा संकल्प 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को लेने का था या उसे पूर्ण रूप में प्राप्त करने का था? यह बात आज विचारणीय है। यह अभियान है भारत समझो अभियान, और इस अभियान को हम जब तक पूर्णता की ओर नहीं ले जा पाएंगे तब तक हम भारतीय होने का गर्व और गौरव का बोध नहीं कर सकते। भारत को समझने के लिए भारत के इस टूटन फूटन के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे लगी हुई उन षड्यंत्रकारी शक्तियों को समझने की आवश्यकता है जिन्होंने इस देश की आत्मा को तोड़ा मरोड़ा, और वो शक्तियां आज भी किस प्रकार सक्रिय हैं उनको समझने की आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि स्वामी जी महाराज, दयानंद जी महाराज किस प्रकार के भारत की परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़े थे। शस्त्र और शास्त्र का समन्वय करना उनका लक्ष्य था। केवल और केवल यज्ञ के पास बैठ जाना, वहां पर रामचंद्र जी, कृष्ण जी, क्रांतिकारियों बलिदानियों के लिए जय बोल लेना, अब इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर काम करने से। तो ये भारत समझो अभियान अपनी ऊंचाई पर पहुंचे और कण कण से जाकर हम इसके इतिहास के बारे में पूछें, जानें। कहां पर कणाद छुपे हुए हैं, कहां पर पतंजलि छुपे हुए हैं, कहां हमारे गौतम छिपे हुए हैं, कहां राम छुपे हुए हैं, कहां कृष्ण छुपे हुए हैं, कहां युधिष्ठिर, कहां मानधाता, और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां जहां पर उनकी संस्कृति आज भी बोल रही है। तभी हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे, तभी हमारा वो है पूर्ण आहुति वाला मंत्र पूर्ण होगा। अन्यथा हम समझेंगे कि अभी आहुति अपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत आभार सुप्रसिद्ध इतिहासकार सम्मानित बड़े भाई डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का। 5 दिन लगातार आप लोगों ने इतिहास के अनछुए पहलुओं पर जो चिंतन सुना, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए ग्राही है। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे संपूर्ण भारत से जो लोग जुड़ रहे हैं, भारत को समझो अभियान को हमें धरातल पर उतारना है और उसके लिए हम सभी को
अपनी अपनी आहुति देना पड़ेगी, तभी हम जाकर के डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का जो चिंतन है, जो इतिहास के जो अनछुए पहलू हैं, उनको हम अपने आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा पाए, आने वाली संतति को हम कैसे बता पाए ताकि वो बच सके, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। उसके लिए हमें इनके कदम मिला करके चलना पड़ेगा। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, संपूर्ण बिहार में आपका वर्चस्व है। वेद प्रकाश शर्मा जी, बरेली साइड जितने भी आपके संपर्क के लोग हैं, और आपने तो बुलाया भी, उनको आगे बुलाना भी है। हमारे नरुला जी दिल्ली के अंदर, प्रेम सचदेवा जी ने तो बुला ही लिया है। सबसे पहले बाजी तो हमारे प्रेम सचदेवा जी मार के ले गए। तो माता चंद्रकांता जी चंडीगढ़ और तमाम जगह पे, बेंगलोर, जहाँ जहाँ भी आपका नेटवर्क है, नेतृत्व है, हम सभी को काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग से कार्यशाला आप लोगों की रखेंगे। ललितपुर में हमारे भाई गोविंद यादव जी बानोल जी, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लूंगा, और किसी के मन में कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। हमारे जगदीश प्रसाद पारासर जी भी यहाँ विराजमान है, उनका भी स्वागत है। गोविंद यादव जी, आइए 2 शब्द आप पूरे परिवार के साथ, हमारे भाभी जी के साथ सुनते हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दो शब्द बहन जी से भी बुलवाइए, कैसा लगता है उनको। जी जी जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को हमारा सादर प्रणाम। और डॉक्टर साहब को बराबर में 4-5 दिन से सुन रहा हूँ और हमें अच्छा लगा। और मैं तो वेट करता हूँ, जैसे ही फ्री हो जाता हूँ तो सबसे पहले लैपटॉप लेके वेट करने लगता हूँ ना। आज तो मैं सच बता रहा हूँ, 7:15 बजे ही बैठ गया था। अरे वाह वाह वाह, बस हाँ, यही। मैं आया वापस और आके जी, और मैं ऐसे ही मैंने वेट कर रहा था कि कब 7:15 बजे। बस बाकी बढ़िया रहा। यही भूख हमारे अंदर जिस दिन पैदा हो जाएगी हमारे खून में, तब हम जी राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। जी, बिल्कुल। तो नमस्ते शब्द कर लो आप भी। बहन जी को बुलवाइए, 2 शब्द। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। और कल जो है, मैं बता दूं सभी श्रोताओं को, आप सभी लोग जानते हैं, पंडित अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र, आर्य जगत के ऐसे यशस्वी विद्वानों में आपकी गिनती आती है। बड़ा महत्वपूर्ण समय उनका रहता है, और वो 2 दिन का समय निकाल करके कल, यानी कि 6 और 7 तारीख को आपके बीच में रहेंगे। और 7 और 8 और 6 और 7 को, 8, 9, 10 को डॉक्टर धनंजय जी, जो गुरुकुल पौधा के हमारे प्राचार्य हैं, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। और उसके बाद जो सभी के दिल में, जैसे डॉक्टर राकेश कुमार जी ने दिलों में जगह बना ली है लोगों के, इसी प्रकार से आचार्य भवदेव शास्त्री जी, उनकी जो उनका जो त्याग है यार, समाज मतलब इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, वो अनुकरणीय है। बहुत मृदुभाषी, बहुत ही सरल भाषा में। जब मैं कल चंडीगढ़ में था, तो डॉक्टर जो रवि जी है अपने वकील साहब वर्तमान में, उनकी धर्मपत्नी जी है माता जी अमृता जी, अस्मिता क्या नाम उनका, हाँ। तो उन्होंने कहा है इस बात को कि आपके आचार्य भवदेव शास्त्री जी बहुत ही सरल भाषा में समझाते हो, सभी माताएं बहनों को समझ में आ जाता है। तो उनका कार्यक्रम 11 तारीख से 17 तारीख तक, यानी 7 दिन संगीत में उपनिषद कथा, और हमें ये जी सारे विद्वान घर बैठे मिल रहे हैं। इस पर गोविंद जी ये मान के चलिए कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। ललितपुर जनपद में कितने हमारे संपर्क के लोग हैं, जिनसे हम जी बहुत जी, नजदीके से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि हम नहीं, मैं मेरी अभी 4-5 लोगों को मैंने लिंक भेजी है जो इन चीजों में रुचि रखते हैं। जी जी और प्रयास है कि धीरे धीरे मैं भी उन लोगों को जोड़ रहा हूँ जी जी, कि कुछ लोग और अब इसमें आएंगे। मतलब 8-10 दिन में अपन लोग काफी हद तक आगे जाएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और यही लगन, ये तो सभी लोग ये मन में संकल्प ले लें कि जी जैसे आपने बताया ना डॉक्टर राकेश कुमार जी के, हमारे जो गोविंद यादव जी है, बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, अच्छी सोच है। वो तो जब आप आए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन पुनः जब दूसरी बार आपका आना होगा ललितपुर में, तो गोविंद जी अपने साथ में रहेंगे। वो पहला स्वागत हम ही करेंगे, पहला स्वागत बिल्कुल हम ही बिल्कुल 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 करेंगे, करेंगे। और पूरा हक भी है आपको पहला स्वागत। नहीं, आप थोड़ा सा मुझे बता देना जब भी आपका आना हो तो कुछ समय पहले बता देना, तो एक आध मीटिंग करवाऊंगा मैं किसी गांव में बढ़िया इनकी।
बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे अपन, है ना? 2-3 दिन का प्रवास रहेगा सभी। हाँ, नहीं नहीं, वो तो जब इनका कार्यक्रम हो ना तो एक आध हफ्ते पहले डन तो हो जाता होगा ना। नहीं नहीं, 15 दिन पहले, महीने भर पहले हो जाता है, आप चिंता हाँ, नहीं। तो उसी तरीके से बता देना, तो हम 2 4 5 गांव का एक जगह बढ़िया कहीं कार्यक्रम रखवाएंगे, बढ़िया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे चलिए ठीक बहुत, रहेगा भाई, अपन लोग तो पर डे सुन रहे, और इनमें वास्तविक ये कुछ चीजें ऐसी हैं, आज भी गांव में भी लोग ऐसे हैं जिनको पुरानी चीजें काफी हद तक पता है, बट उनको कोई सुनने वाला आज के समय में नहीं है। पता शायद हम और आपसे ज्यादा जानकारी आज भी गांव में कुछ लोगों को है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला आज है बिल्कुल उनकी भी सुनेंगे और आपकी भी सुनेंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब जब अपन नहीं लोग नहीं, इस तरीके की मीटिंग आप रखेंगे ना। गोविंद जी जो आप बात कर रहे हैं ये हकीकत बात है, और हाँ, हमें उन तक वो सारी बातों को पहुंचाना है, वही तो कहीं वही कोई दो राय वही नहीं। वही ये आपने जो धरातल की बात है ना, ये हाँ, अंतिम जो बिंदु है हमारा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपकी जी बात से 100% सहमत हूँ। जी 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 जी। जी, और ठीक। उसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, और भी जो आपके संपर्क के लोग हैं उनको जोड़िए। बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। मैं जोड़ रहा हूँ। जी जी। ललितपुर से ही हमारे जगदीश जी जी, प्रसाद पारासर जी भी, ये भी जब से जुड़े हैं तब से हमारे अपने ही होके रह गए। आइए जगदीश प्रसाद पारासर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कार्यक्रम के संयोग लखनलाल जी, आर रत्न लखनलाल जी, सानिध्य है मुनि वानप्रस्थी जी, बहुत बहुत आभार। जो आपने अपने आर्य जगत में बहुत ही यशस्वी विद्वान है, आपने बहुत बढ़िया बात करी कि कार्यशाला जो है अपने होना चाहिए, तो इसका प्रचार प्रसार हो, जितना अधिक ये परिवार बढ़ता जाए उतना ही देश और अपने समाज का हित होगा। डॉक्टर राकेश कुमार जी का जो है विगत 5 दिनों से इनका जो है उद्बोधन सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही दुर्लभ जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है उन्होंने दी है, क्योंकि ये अपने इसके लिए काफी गर्वपूर्ण बात है कि देश के पुराने समय में पूरे विश्व में इनका साम्राज्य रहा है। तब भारत के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता और भारत को समझो अभियान के अंतर्गत इन्होंने जो किया है वो वास्तव में प्रशंसनीय और धन्यवाद और साधुवाद के पात्र। इनका भारत के इतिहास का ही पुनर्लेखन नहीं, साथ ही विश्व के इतिहास का पुनर्लेखन की आवश्यकता पे जो है बल दिया है। अपने कार्यक्रम में बहुत ही जो है अपने विद्वान व्यक्ति जो है सम्मिलित हैं, उनको भी सादर नमन। जी साथी नरोला जी, बहन चंद्रकांता जी है, और वेद प्रकाश जी शर्मा जिन्हें अपने बच्चों को मामा बलराम सेन जी, मामा बलराम सेन जी, बढ़िया संस्कार दिए, वो भी अपने आप धन्यवाद। नहीं नहीं, आइए देखिए ये डॉक्टर राकेश कुमार जी, ये खुशी देखिए आप अंदर से, कितनी प्यारी खुशी होती है। आइए मामा बलराम सेन जी के चेहरे पे चमक देखिए आप, बोलिए। हाँ साहब, बहुत अच्छा लग दिया सुन के। जीवन बदल रहा है कि नहीं ये बताओ। अरे साहब, हम तो बदल गए हैं साहब। चलिए चलिए, बहुत डॉक्टर बहुत साहब, जी जी जी। ये हमारे मामा जी हैं, और एक शादी में हमें मिल गए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया आप हमारे भांजे लगते हो। हमने कहा अच्छी बात है मामा जी, एक लिंक है, एक कार्यक्रम है, उसको जुड़िए। तो उस समय तो नहीं जुड़े, 4-6 महीने बाद कभी इनको लगा कि यार चलो जुड़ के देखा जाए, तो जुड़ गए। तो अब जैसे ही, जैसे गोविंद जी कहते हैं ना कि कब 7:45 ऐसे ही मामा जी का, जैसे हम यहाँ चालू करते सबसे पहले बलराम चंद जी जुड़ जाते हैं, फटाक से, बिल्कुल सबसे पहले श्रोता के रूप में। अच्छा लगता है। जिन पर कृपा ईश की होती, शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनुष्य वेद धर्म अपनाते हैं। हर व्यक्ति वेद को नहीं समझ सकता, हर व्यक्ति परमात्मा की वाणी वेद को नहीं समझ सकता। संसार में कितने लोग हैं, हमारे साथ में हजारों शिक्षक हैं, हजारों। कितने आपके आस पास में कितने लोग ऐसे होंगे, अभी टीवी से चिपके होंगे, कभी सास भी बहू देख रहे होंगे, जिसमें एक बार में एक लड़की की शादी 50 बार उसी से हो जाती है, फिर तलाक हो जाता है, फिर शादी, उसी में पूरा जीवन निकाल दिया है उस एपिसोड को देखते देखते। आधी उम्र बीत गई उनकी, दिखाने वालों की भी बीत गई और देखने वालों की भी बीत गई है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हमारे आपके ऊपर है, जो हम इसको सुना पा रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। सभी आर्य बंधुओं के लिए नमस्कार। नमस्ते। हमारे लखनलाल आर्य जी जो महती कृपा कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, उसके लिए कोट सा प्रणाम। राकेश जी तो बहुत ही सुंदर उद्बोधन देते हैं और हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं कि हम क्या थे अब क्या हो गए हैं।
अब हमको अच्छा बनना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है। इसके लिए राकेश जी को कोटि सा प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। माता चंद्रकांता जी। जी माता जी। नमस्ते वीर जी। नमस्ते। राज्य के मुख्य वक्ता हमारे सम्मानीय डॉक्टर रमेश कुमार जी को सादर नमस्ते। व्यासनंदन शास्त्री जी तथा श्रद्धेय मुनि जी और हमारे वो पराशर जी भी बहुत दीवाने हैं राकेश जी के, बहुत अच्छा बताते हैं, उनके और बहुत प्रभाव पड़ा है। राकेश जी आप तो जादू की छड़ी लेकर घूमते हैं, ऐसा लगता है मुझे। आपके वचन बहुत सुलझे हुए होते हैं और असल में आपका जो वो क्या कहते हैं रिसर्च है, अनुसंधान है, वो बहुत गहरा है। आप ऊपर की बात नहीं करते, बड़ी गहरी परतें उखाड़ कर हमारे सम्मुख लाते हैं, बड़ा दुर्लभ ज्ञान हम लोगों को देते हैं, तो सब पर असर तो होगा ही। और हमारे अनिल जी, मेरे भ्राता अनिल जी भी बहुत प्रभावित हैं आप सबसे। सभी श्रोतागण बड़े मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातें सुनते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम केवल सुनते सुनते ना रहें, क्रियात्मक रूप में जो आपको सहयोग देना उसके का भी पथ प्रदर्शन आप करें, ताकि हम सब आपके साथी बने। धन्यवाद। अनिल नरोला जी। और पिछले 3 दिनों तक बहुत ही अच्छा हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माता चंद्रकांता जी के आवास पर चंडीगढ़ में। उनका भी बहुत बहुत आभार। आइए नरोला जी। आभार तो आपका कि आपने बच्चों को अपना सेवा करने का सौभाग्य दिया, ताकि वो और आगे बढ़े, ऊंचे उठे। नरोला जी। परम आदरणीय राकेश आर्य जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखन जी, पुरुषोत्तम जी, बैंचंद कांता जी, सबको प्रणाम। वास्तव में पिछले 5 दिनों से इतिहास का जो वर्णन हमने भारत के इतिहास का, भारत को समझो के अंदर में सुना है, वो बहुत ही विलक्षण और अद्भुत है। उसमें हमारी ये बड़ी नगण्य टाइप थी, आज हम उसके बारे में काफी भारत को समझ चुके हैं। वास्तव में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम आज 82 लाख वर्ग किलोमीटर के होते तो आज से जो हमारा आज भारत है उससे 2.5 गुना अगर होता तो आज विश्व की 1 नंबर की शक्ति होते। हम विश्व गुरु बनने के लिए रहते हैं, तो आज वास्तव में हम विश्व गुरु हो चुके होते। लेकिन वही हमारे एक्सीडेंटल नेहरू जी ने जो किया, जितनी उन्होंने मिस्टेक्स, जितनी उनकी गलतियां डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और अभी तो उससे भी ज्यादा और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में ऐसी हैं जो अभी और बताई जा सकती हैं। लेकिन वास्तव में अगर वो कुछ होता तो आज पता नहीं क्या से क्या हो गए होते। और वास्तव में इतिहास से यही प्रेरणा लेनी है कि इस टाइप की भूलें दोबारा ना हो और हम अखंड भारत की तरफ अभी अगर हम कुछ प्रयास करते रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितने भी चलिए वो कहीं नेटवर्क कमजोर हो गया होगा। सम्मानित डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाएं और 1 मिनट में। ओम राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा। आज के सम्माननीय और विगत 4 दिनों से लगातार 5वां दिन का उनका व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का हम लोगों ने श्रवण किया और उन्होंने इतिहास की उन परतों को खोल के हमारे सामने उद्धृत कर दिया है, जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संपूर्ण भूमंडल पर जो हमारा चक्रवर्ती राज्य था, महर्षि स्वामी दयानंद के शब्दों में हम लोग सुना करते थे, लेकिन किस प्रकार उन्होंने इस चीज को स्पष्ट कर दिया, ये संपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में मैं आदरणीय लखनलाल आर्य जी को कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने इतने सुंदर वक्ता को हमारे सामने उपस्थित किया। वक्ता ही ने जानकार और पूरे इतिहास के पुनर्लेखन के दायित्व को हाथ में लेकर के सबके सामने प्रस्तुत कर रहे, 25 मानचित्रों को अपना आधार बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार माने यूरोप, एशिया के तमाम देश, जिसमें चीन, रूस, यूनान, मिस्र, रोम, ईरान, इराक, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि सभी क्षेत्र हमारे, सभी देश हमारे में मिले हुए थे। किस प्रकार बढ़ते चले गए
और इसके साथ जो हमारी भूमि जो 82 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत थी, आज हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गए हैं। ये सब कुछ किए कराए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को जाता है, जिन्होंने इस प्रकार की स्थिति को ला करके हमारे बीच खड़ा कर दिया है। और हम लोगों ने श्रवण किया कि महात्मा गांधी ने जो वहां से भागे हुए कश्मीर से अन्य जगह से जो भागते थे, उनको इस प्रकार से कह के कि आप वहीं मर जाते, क्यों आए। इतना दुखद वर्णन सुन करके हृदय आप्लावित हो जाता है। किस प्रकार नेपाल 1904 में हमसे अलग हो गया, सिक्किम अलग राष्ट्र था, 1976 में जाके वो हमारे बीच उपस्थित हुए। और इसके साथ ही साथ अनेक राष्ट्र, और सबसे बड़ी बात की जो मखमेदिनी की चर्चा उन्होंने की, और साथ साथ अनेक मुस्लिम राजाओं का, और जहां जहां मुस्लिम लोग थे किस प्रकार से वो हमारे भारतीय वैदिक देवी देवताओं का नाम हमारे नाम से जुड़ते हुए रखे। किस प्रकार गोपाष्टमी, बकरीद इत्यादि की जो तुलना उन्होंने की है, पितृपक्ष की जो चर्चा की, और ईद उल फितर जो पितरों की श्रद्धा पूजा का सम्मान का शब्द था, किस प्रकार हमसे मिले, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए थे। और मोहम्मद साहब के खुद उनके पूर्वज या खुद वे सभी मूर्ति पूजक थे, अर्थात हिंदू थे, और इस प्रकार हमसे कटते चले गए। आज आवश्यकता है कि हम भारत को समझो अभियान को इस तरह से आगे लाएं कि हमारी जो पूरी इतिहास से इसको हम लोगों के बीच प्रकट कर पाएं, उपस्थित कर पाएं। ये हमारा तप और त्याग की आवश्यकता है। और आदरणीय सबके श्रेष्ठ डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का यह श्रम कितना समझिए अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है, कितने धीर वीर गंभीर होकर के अपनी लेखनी को चलाते जा रहे हैं, कितना परिश्रम। शांति पाठ रियांश वशिष्ठ कर रहे हैं, जगह इसलिए आवश्यक का वक्त आ चुका है। और उस समय हम लोग का पुरुषार्थ, और खास करके डॉक्टर साहब का पुरुषार्थ जगेगा, हम सब गौरवान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चुका है, अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने लगातार 5 दिनों तक अद्भुत और खोजपूर्ण अनछुए पहलुओं को हमारे सामने उजागर करते हुए हम लोगों को कितनी इतिहास की जानकारी दे दी, जो हम लोग न जाने कितने पुस्तकों को पढ़ते न पढ़ते, जानकारी होती न होती, लेकिन सारी जानकारियों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। निसंदेह हम आप्लावित हैं इनके ज्ञान से। और बहुत बहुत आभार सम्मानी व्यास शास्त्री, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्मानी प्रेम सचदेवा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनको सादर नमन। आइए सचदेवा जी। आपको सादर नमन जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और व्यासनंदन शास्त्री जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी विद्वान हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार जी की सहायता करें कि ये जो इनका कार्य है हम लोगों तक सिमट के ना रह जाए, ये सरकार तक पहुंचना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को, और हम इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में बैठे हैं, और आपकी भी पहुंच खूब है लखनलाल जी, और मैं चाहता हूं कि ये किसी ना किसी तरह ये सरकार तक पहुंचे। इनकी जो सारी रिसर्च है
और कुछ ना कुछ इनके कहने इनके करने का कुछ ना कुछ महत्व हो। ये सिर्फ हम लोगों के सुनने उसके लिए जाए। सज्जेबाजी मेरी बार बार सज्जेबाजी आपकी पीड़ा जायज है, और हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए, सभी लोगों का मिलकर के। इसके लिए इसके लिए हम लोग इसके लिए एक मीटिंग करेंगे हम लोग, और सब लोग एक अनऑफिशियल मीटिंग होगी, 1 घंटे की चलेगी। सबकी राय ली जाएगी, कैसे हम इसको धरातल पे उतारें, कैसे हम क्या करें, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए एक इस टाइम के अलावा एक अलग से हम आपको सूचित करेंगे, सभी लोगों को फोन कर करके व्यक्तिगत रूप से 4 दिन पहले 8 दिन पहले बता देंगे कि इस दिन हमें बैठना है, समय पे बैठना है। तो उस समय पे हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और कैसे हम इसको जमीन पे उतारें, कैसे हम लोगों तक पहुंचा सके, क्या हमारे पास योजना होनी चाहिए, क्या डॉक्टर साहब के मन में है, क्या और लोग के पास आपके मन में क्या विचार आ रहे, किसका क्या अलग अलग जब विचार निकल करके आएंगे, फिर जो विचार सही होंगे, जिससे हम सही दिशा में चलेंगे, उन पर काम किया जाएगा। और या तो हम किसी भी जिस दिन सब लोग फ्री रहते हो, उस दिन ऐसा देख रहे कि अपना एक चाहे संडे का है, क्योंकि संडे को डॉक्टर साहब विनय आर्य जी का इसमें बहुत भूमिका हो सकती है। विनय जी की अध्यक्षता में करा देंगे मीटिंग, उनको जरूर साथ में लें। हाँ, तो उनकी अध्यक्षता में करा देंगे, एक मीटिंग करा देंगे, ठीक है। विनय जी को भी ले लेंगे, हम फोन कर लेंगे, उनसे समय मांग लेंगे, और धीरे धीरे करेंगे। अपन 4 से 8 10 अपन जुड़े, दूसरे लोगों को जोड़े, इस विषय को लेकर के जुड़े। एक विषय अलग रहेगा हमारा, इस पर अलग से चर्चा गया फिर तो इसको जल्दी करें जी। अपन पे चर्चा करेंगे जी। चलिए, माता सुमन शर्मा जी पहले आप आइए, नमस्ते हो जाए, इसके बाद जी। डॉक्टर साहब कहीं दूर हैं, तो यहीं से नमस्ते कर लीजिए, आइए माता जी। नमस्कार जी सभी को। हाँ, नमस्ते सभी कर लीजिए, को डॉक्टर साहब से भी नमस्ते कर लीजिए। देखिए कितनी दूर है वो। बाबा से सबको नमस्ते बोलो नमस्कार पहले। बहुत बहुत। डॉक्टर साहब आप शर्मा जी, आप अपना माइक खोल लीजिए, माता जी को नमस्ते बोलिए शर्मा जी। सम्मानी वेद प्रकाश शर्मा जी, माइक खोल लीजिए अपना। जी नमस्ते कर लीजिए माता जी से। शर्मा जी नमस्ते कर लीजिए माता जी से। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते जी। अरे व्यास को आगे बढ़ाइए, शांति पाठ करें। माता सुमन शर्मा जी नमस्ते कर लीजिए। हम इस समय हल्द्वानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एग्जाम लेने आए हुए हैं, तो इसीलिए तो हमने कहा कि माता जी नमस्ते कर ले, काफी दूर लग रहे हैं आप। जी जी चलिए आइए, शांति पाठ शुरू करो, शांति पाठ शुरू करो। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौचदया शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति वेदिक ओम शांति 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 मेरे धर्म की जय, गुरु बलदेवानंद की। मैं श्री दयानंद की जय, हरि श्री रामचंद्र की जय, योगी आनंद की जय, हमारी को रक्षा। बाबा अच्छा पराठा रोटी लेन चावल ले। हेलो, राइस लेना। नमस्ते जी।
नमस्ते जी, नमस्ते जी। चंद्रदेव शास्त्री बरेली। हाँ शास्त्री जी, दादा नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, आप सभी को हमारे सम्मानीय रत्नलाल शिक्षक जी और हमारे सम्मानित डॉक्टर प्रसाद जी नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं थोड़ा इस समय लाइट चली गई तो ऐसा है थोड़ा। कोई बात नहीं। हाँ राजेंद्र जी नमस्ते, हैदराबाद। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते लाखन भाई। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते राजेश्वर जी। नमस्ते चलिए नमस्ते शर्मा जी। कल मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से। कल मुलाकात बिल्कुल, होगी। पंडित अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र को सुनिएगा और जीवन में आनंद लीजिएगा। बहुत आनंद आएगा कल आप सभी को। आध्यात्मिक जो उनका दर्शन है, बहुत चिंतन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए कल आप लोग। बैठे रहो 2 मिनट नमस्ते। वाली शुभ रात्रि।